नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए भूगोल के टॉप 1000 प्लस क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूपरिटि जिसे कि हम क्रस्ट भी बोलते हैं का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फेल्ड्सपर। पृथ्वी की जो भूपरिटि होती है जिसे कि हम क्रस्ट भी बोलते हैं, उसका आधा भाग जो होता है वो फेल्ड्सपर से बना होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रतिशत में, फ्रेंड्स ये 41% से लेके 50% तक इसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पृथ्वी की, हमारा जो पृथ्वी होता है फ्रेंड्स, उसकी जो मेनली 3 परतें होती हैं, या आप बोल सकते हो मेनली जो होता है ये 3 लेयर्स का होता है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है ना फ्रेंड्स, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसी को हम भूपरिटि कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट परत बोलते हैं या भूपरिटि परत बोलते हैं। इसके नीचे जो फ्रेंड्स परत आता है ना, इसकी कुछ इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, जो अंदर वाली परत होती है इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, और फ्रेंड उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है यहाँ ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, मतलब ये 3 लेयर होते हैं हमारे पृथ्वी के। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्रस्ट होता है यानी भूपरिटि होता है, इसका आधा भाग जो होता है ये फेल्ड्सपर खनिज से मिलकर बना होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रवृत्ति के द्रव्यमान का 46.6% है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व जो है ये पृथ्वी की प्रवृत्ति यानी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो होता है फ्रेंड्स, इसका सिंबल होता है O, और इसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें फ्रेंड्स, वो होता है 8। ये भी आपने याद रखना है। और ये पृथ्वी की प्रवृत्ति के द्रव्यमान का 46.6% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान के उदाहरण है। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के जो ठोसीकरण से बनी चट्टान होती है वो बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फोटो से समझाता हूँ। फ्रेंड देखो, ये है ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ज्वालामुखी जब ठंडा होगा उसके बाद जो फ्रेंड जो चट्टान बनेगी ना, ये इसी चट्टान की बात कर रही है, हो रही है यहाँ पे। तुमसे पूछा गया है कि कौन सी चट्टान होती है, तो फ्रेंड्स ये बेसाल्ट चट्टान होती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कभी भी जब ज्वालामुखी फटने वाला होता है तो हमारे जो वातावरण में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपका आंसर होगा रेडॉन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये जो कप वाला आकार होता है ज्वालामुखी का, इसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो कप वाला आकार होता है, कप वाला मुख होता है ज्वालामुखी का, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वाब क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है फ्रेंड्स, उसको हम द्वाब कहते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको फोटो से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड देखो, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के जब ऊपर जाओगे फ्रेंड्स, वो आ जाता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में हम बोलते हैं फ्रेंड्स समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर आ जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, फिर आ जाता है एक्सोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल की। सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था और एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन परत होता है फ्रेंड्स, ये समताप मंडल में होता है। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये वाला जो लेयर है, इसी को हम समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर और हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। और पृथ्वी के वायुमंडल में इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये ओजोन परत होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परत है, क्योंकि ये सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है यानी पैरामैग्नेटिक किरणें आती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, उनसे हमें बचाती है ये ओजोन परत। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो होता है, उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है, ये विश्व के महासागरों में सबसे चौड़ा इसका जो महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो अगले क्वेश्चन में आएगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो फ्रेंड्स कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से समुद्र शुरू होता है, ठीक है, और जो जमीन वाला हिस्सा समुद्र के अंदर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ। फिर देखो, इसके बाद जो स्लोप शुरू हो रहा है ना, स्लोप से पहले तक वाला एरिया जो समुद्र के अंदर है या पानी के अंदर है, उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये था कि विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? आपका आंसर होगा आर्कटिक महासागर का। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कोरोना। सूर्य का जो सबसे ऊपरी परत होता है फ्रेंड्स, उसे हम कोरोना बोलते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये फोटो में समझाता हूँ कि कोरोना वाली परत कौन सी होती है। फ्रेंड देखो, ये वाली जो परत है ना, इसे हम कोरोना नहीं बोलते। ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स ये जो सामने रेज आती हुई दिख रही है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रेंड्स एक परत बनती है जो कि इनविजिबल होती है, इसी परत को हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, और ये सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, जो सूर्य होता है, इसमें मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा गैस जो होती है फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन होती है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य में जो एनर्जी यानी ऊर्जा पैदा होती है, वो किस अभिक्रिया द्वारा होती है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। हिंदी में हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है फ्रेंड्स, वो है गोबी मरुस्थल, ये आपने याद रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स मुख्यतः भाग जो है, वो मंगोलिया देश में है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थार मरुस्थल जो है, वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूरे एशिया की बात करता है, तो गोबी मरुस्थल जो है, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच में विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको मैप से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान से समझना। देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो मैप है ना, दूसरे कलर से समझाता हूँ। ये यहाँ से लेके ये पार्ट है अमेरिका का यानी यूएसए का, ये वाला पार्ट भी यूएसए का है। ठीक है, ये तो बात हो गई यूएसए की। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, मैप में कनाडा कहाँ पे है। फ्रेंड्स देखो, ये जो वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा, ये है फ्रेंड्स कनाडा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यूएसए और कनाडा के बीच में काफ़ी लंबी बाउंड्री है। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि कनाडा और यूएसए जो दो देश हैं, इनके बीच में सबसे लंबी भूमि सीमा है। बात हुई फ्रेंड्स यहाँ पे कनाडा की। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है यानी सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 8,891 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पल्सर। यदि कोई तारा जो है सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक
पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। पल्सर को फ्रेंड्स हम स्पिनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम स्पिनिंग स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिग डिपर। तारामंडल जो सप्तऋषि है इसे पश्चिमी निवासी जो हैं वो बिग डिपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सौरमंडल के बाहर सिरिस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर जो सिरिस नाम का चमकीला तारा होता है उसे डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, पीसीएस है, स्टेट एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है या डिफेंस एग्जाम है, सीडीएस, एनडीए, पटवारी, पुलिस या कोई भी स्टेट एग्जाम है, फ्रेंड्स सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ऊपर करवा चुका हूँ मैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जिसे कि हम प्रकाश मंडल भी बोलते हैं, ये सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विषुव जिसे कि हम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं तब होता है जब सूर्य लंबवत डैश के ऊपर होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के। विषुव यानी इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य जो होता है ये लंबवत होता है भूमध्य रेखा के। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूमध्य रेखा होता है इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर भी बोलते हैं और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपकी 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होता है ये भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है कर्क रेखा की। कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं आपको ये चीज़ मैप से समझाता हूँ और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कर्क रेखा का कि इसकी जो अक्षांश नंबर होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स 23.5 जो है ये अक्षांश नंबर है कर्क रेखा का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम मैप से समझते हैं कि ये 8 राज्य कौन से हैं। मैप को मैं जूम करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स ये भारत का मैप है, ठीक है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले फ्रेंड्स ये निकलती है गुजरात से, ये गुजरात का मैप आ गया, ठीक है। गुजरात के बाद फ्रेंड्स आता है राजस्थान, ये पिंक वाला हिस्सा राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद फ्रेंड्स आ गया फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर झारखंड आता है। झारखंड के बाद फ्रेंड्स फिर आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आएगा फिर त्रिपुरा, फिर आएगा मिजोरम। मतलब फ्रेंड्स ये कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये आपने याद रखना और मैंने आपको मैप से भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है फ्रेंड्स वो 22 दिसंबर में होता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स जो हमारा पृथ्वी होता है वो 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है ऊपर वाला होता है उत्तरी गोलार्ध,
नीचे वाला जो होता है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और हमारा भारत फ्रेंड्स यहाँ पे है कुछ, ठीक है, कुछ इस जगह पे है। तो हमसे पूछा गया कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, आपका आंसर होगा 22 दिसंबर को होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तब भी आपका आंसर 22 दिसंबर ही होगा, क्योंकि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में ही भारत स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, तब भी आपका आंसर 21 जून ही होगा, ठीक है फ्रेंड। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के अभी करवा रहा हूँ, जैसे ऊपर मैंने आपको करवाया, ठीक है, कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका आंसर 22 दिसंबर होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, और या आप बोल सकते हो भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा, आंसर 21 जून है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों गोलार्ध पर समान दिन या रात इन दिनों में होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में समान दिन या रात होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। सही आंसर है ऑप्शन डी नीस। फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में वर्ड भी याद रखना है, इसकी स्पेलिंग है GNEISS, जिसमें जी साइलेंट है, यानी नीस जो है जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे बनती है, उनसे बनता है नीस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संगमरमर डैश की एक कायंत्री चट्टान है। आंसर है ऑप्शन ए चूने का पत्थर। संगमरमर जो है ये चूने के पत्थर का एक कायंत्री चट्टान है। इसके बाद जो फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सुनामी नाम किसे दिया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंग को सुनामी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल को हम भूकंप विज्ञान कहते हैं, या बोल सकते हो सिस्मोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्य रूप से पाई जाती है। प्रशांत महासागर को हम पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। और पृथ्वी की जो सबसे गहराई वाली बिंदु है ना फ्रेंड्स, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है, जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भूक्षेत्र, जिसे कि हम समुद्र अभिमुखी ढलान भी कहते हैं, को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपरी करवाया था, याद करो, ठीक है। कुछ इस प्रकार की डायग्राम बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स समुद्र शुरू हो रहा था और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको नीचे करवाऊंगा। तो ये वही क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है, UPSC में भी पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। क्वेश्चन था हमारा, महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भूक्षेत्र को क्या कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है, या आप बोल सकते हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये वाला जो पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट स्लोप वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय स्लोप। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे डैश कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। एक ऐसे तरह का ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे हम विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। आंसर है उसे हम कहते हैं विभ्रंश घाटी, यानी रिफ्ट वैली कहते हैं। उन भू आकृतियों को हम कहते हैं विभ्रंश घाटी, जो कि पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है, जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मरीना की खाई, जिसे कि हम मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। ऊपरी मैंने आपको बताया था कि जो मरीना की खाई है यानी मरियाना ट्रेंच है, ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और ये विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तापमान कम होने लगता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था कि वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। और समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए आयन मंडल। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? आंसर है ऑप्शन बी यार डांग। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो यार डांग बनाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com मेरे वेबसाइट का नाम है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरा नया चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी नदियां पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्र का जल जो होता है ना, ये वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवणीय होता है, यानी कि सॉल्टी होता है। तो क्यों होता है? आंसर होता है कि नदियां पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी स्लीट कहा जाता है। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को स्लीट कहा जाता है। स्पेलिंग है SLEET। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी जावा खाई। जावा खाई जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है, उसका नाम मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, वैसे ही हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है उसका नाम जावा खाई है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड देश जो है इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है और टेस्ट भी है। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान देश जो है इन देश को नहरों का देश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन, और इसके बाद मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बिल्कुल छोटी सी, कि मेरा जो नया चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के भूपर्वती यानी क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? सही आंसर है फेल्ड्सपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पृथ्वी की पर्वती यानी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है? आंसर है ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? आंसर है बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वाब क्या होता है? सही आंसर है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? आंसर है ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आंसर है समताप मंडल। फ्रेंड्स, ये ट्रोपोस्फेयर जो है इसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? आंसर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? आंसर है गोबी मरुस्थल। विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है? आंसर है कनाडा और यूएसए। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है? आंसर है पल्सर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? आंसर है बिग डिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं? आंसर है डॉग स्टार। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है कोरोना कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? आंसर है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर को हम हिंदी में प्रकाश मंडल भी कहते हैं। विषुव, जिसे कि हम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, तब होता है जब सूर्य लंबवत डैश के ऊपर होता है। आंसर है भूमध्य रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है? आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? आंसर है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, डैश पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है? आंसर है लिथोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? आंसर है 21 जून को। दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं? आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? आंसर है उनसे बनता है नीस। और फ्रेंड्स, ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है GNEISS, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC है, चाहे वो SSC है, PCS है, पटवारी है, पुलिस है, डिफेंस एग्जाम है, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है? आंसर है चूने का पत्थर। सुनामी नाम किसे दिया गया है? आंसर है समुद्र के नीचे की तरंग। फ्रेंड, जितने भी पार्ट में आपके लेकर आ रहा हूँ, चाहे ज्योग्राफी के लेके आ रहा हूँ, साइंस के लेके आ रहा हूँ, पॉलिटी के लेके आ रहा हूँ, सभी पार्ट आप जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन उसमें है ना फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन आप रट के जाना, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है भूकंप विज्ञान कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? आंसर है प्रशांत महासागर। महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भूक्षेत्र, जिसे कि हम समुद्र अभिमुखी ढलान कहते हैं, को क्या कहते हैं? आंसर है महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे डैश कहा जाता है? आंसर है विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? आंसर है विभ्रंश घाटी, या बोल सकते हो रिफ्ट वैली भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? आंसर है मरीना की खाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? आंसर है समताप मंडल, और इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है? आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? आंसर है यारडांग। ये वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि डैश। आंसर है नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर है सलीट कहा जाता है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? आंसर है जावा खाई है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? आंसर है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? आंसर है थाईलैंड को। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? आंसर है पाकिस्तान को। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट था रिवीजन, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। अब है टेस्ट। टेस्ट आपने जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और अपना आंसर आपने कमेंट करके देना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप मेरे करंट अफेयर चैनल जो है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है, ठीक है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सभी क्वेश्चंस बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 7814339999, इससे भी आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अपना आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के भूवरटी यानी क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रॉपर्टी के द्रव्यमान का 46.6% है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोआब क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके देना है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 41 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में मैंने आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवाए हैं डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और लास्ट में 10 क्वेश्चन का मैंने आपसे टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स इससे बेहतरीन तरीका नहीं होता किसी भी चीज़ को पढ़ने का, समझने का और याद करने का, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो
को लाइक जरूर करिएगा। और जितने भी पार्ट मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी के लेके आ रहा हूँ, साइंस के लेके आ रहा हूँ, पॉलिटी के लेके आ रहा हूँ, हिस्ट्री के लेके आ रहा हूँ, मतलब जीके के जितने भी पार्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, मैथ्स करवा रहा हूँ मैं आपको, रीजनिंग करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, एक एक वीडियो जो है ना आपके लिए, उसमें सभी क्वेश्चन हम सिलेक्टेड लेकर आते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको सभी क्वेश्चन जो होते हैं अगर बाद में पढ़ना है, तो हमारा कोई भी जो कोर्स है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल मतलब कहने के लिए बिल्कुल फ्री है वो, मतलब कोई भी उसमें चार्जेस नहीं लगते, कोई भी इसमें हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। अगर आपको सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com वेबसाइट का नाम है, ठीक है। स्पेशल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी फ्रेंड्स। मेरा एक नया चैनल है, करंट अफेयर का चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।